हेलो दोस्तों, एक्शन क्लासेज बाय वीरेंद्र सर में आपका स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं गणित क्लास 10th प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 का सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए हम इसे डिटेल में हम सिद्ध करेंगे। दोस्तों √5 को हमें क्या सिद्ध करना है कि क्या एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। इसे हम सिद्ध करने से पहले इसे हम जान लेंगे कुछ नियम। यानी कि कह रहा है कि ये तो पहले क्या है, रूट में जो संख्या रहता है वो क्या अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अगर ये संख्या अगर रूट से अगर कोई संख्या बाहर निकले, यानी कि इसका निकलेगा वर्गमूल कितना 2, तो ये तो क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, लेकिन परिमेय संख्या का नियम होता है P/Q और Q नॉट इक्वल 0। यानी कहने का मतलब है कि Q के स्थान पर 0 नहीं आना चाहिए। यही इसका नियम है, जहाँ P और Q क्या हो, पूर्णांक हो। चलिए हम इसे सिद्ध करते हैं। तो हमें ये तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम उल्टा इसको मानेंगे। मान लेंगे डायरेक्ट यहाँ की यह परिमेय संख्या है। इसको हम क्या मानेंगे, यह एक परिमेय संख्या है। चलिए हम यहाँ पे मानते हैं कि माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय संख्या लिखे हम, मान लिए इसको उल्टा परिमेय संख्या। ठीक है, जब इसको हम माने हैं तो हम P/Q के रूप में इसको करेंगे। √5 यानी कि 1 करेंगे, यानी P और Q के रूप में कर दिए। नीचे हमें 1 देने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। और जब P/Q के रूप में इसको P/Q से तुलना करेंगे और यहाँ पे लिख सकते हैं Q नॉट इक्वल 0। ठीक है, और यहाँ पे वह करके लिख सकते हैं वह P और Q जो है सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या। और अतः इसका HCF P और Q का क्या आना चाहिए, 1। अगर 1 नहीं आता है तो वह अपरिमेय संख्या नहीं होगा, यानी कि ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ये अपरिमेय संख्या रहेगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। इसको हमें हर वक्त जब भी हम सिद्ध करें, एग्जामिनर को दिखाने के लिए इतना भाषा हमें लिखना अति आवश्यक हो जाता है दोस्तों। अब चलिए हम इसको हम कर लेते हैं। अगर हम इन दोनों संख्या को तिरछी गुना किया जाए तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर P यानी कि आएगा P बराबर रूट कितना आएगा, 5Q। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं को हम ए साइड और इन दोनों संख्याओं को हमें वर्ग करना है। तो लिखना है, चूँकि दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ग कर लेते हैं। P² बराबर √5Q के होल स्क्वायर। अब इन सभी को हल करेंगे तो इतना आएगा। यहाँ पे देखना है दोस्तों कि हमें पता है, साइड में यहाँ पे कर लेते हैं कि रूट से अगर कोई संख्या पे स्क्वायर रहे तो रूट से ख़त्म हो जाता है दोस्तों, पता है आपको। ठीक है, यानी स्क्वायर से रूट क्या होता है, ख़त्म होता है। तो यहाँ से ये संख्या क्या हो गया, ख़त्म हो गया। लेकिन ये बात ध्यान रखना है, यहाँ पे स्क्वायर है, ये रूट के बाहर गुणांक में दोस्तों। तो यहाँ पे आएगा 5Q²। इसे हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1। ठीक है, अब चूँकि यहाँ पे हम लिखेंगे P², क्या लिखेंगे, P² 5 से विभाजित है। अब क्या है विभाजित, देखिए जब P² 5 से विभाजित है, यानी कि हम इन दोनों संख्याओं से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 से ये संख्या विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार से जब P² 5 से विभाजित है, इसी प्रकार से कहेंगे Q² भी क्या है, 5 से विभाजित है। ठीक है, अब कुछ करने से यहाँ पे अब करके लिखेंगे। अब P बराबर हमें क्या मान लेंगे, 5R, यानी कि Q तो एक बार मान लिया दोस्तों। अब यहाँ कंडीशन है कि P बराबर 5R मानना ही है। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं को दोनों तरफ फिर से वर्ग करना होगा। यहाँ पे लिख देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं दोनों तरफ वर्ग। यहाँ पे आएगा P²। अब यहाँ पे आएगा क्या, 5 के स्क्वायर। ठीक है,
तब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखेंगे हम साइड में, यहाँ पे देखेंगे तो पी स्क्वायर के पी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ आएगा 25r स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे हमें देखना है कि पी स्क्वायर का मान हमें कितना है। अब बताइए पी स्क्वायर का मान जो है 5q स्क्वायर है, तो इस स्थान पे हम पी स्क्वायर का मान 5q स्क्वायर रख देंगे। अब यहाँ पे 25r स्क्वायर कर देंगे। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि हमें यहाँ गुना में है तो यहाँ पे क्या आएगा, भागा में आएंगे। तो क्यू स्क्वायर बराबर 25r स्क्वायर बट्टे के 5, तो 5 पचे 25 यानी 5r स्क्वायर आया। तब यहाँ पे हम लिख लेंगे क्यू स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जितना संख्या आया था p बराबर 5r स्क्वायर जब हम q लिए थे, और जब यहाँ r लिए हैं तो r स्क्वायर आया है। q बराबर एक बार p बराबर आ गया और एक बार q बराबर, तब ना हम यहाँ पे लिख रहे थे कि जब p स्क्वायर 5 से विभाजित तो q स्क्वायर भी 5 से विभाजित होगा। जो भाषा यहीं पे लिखा है, जो भाषा है हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं चूँकि q स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसीलिए q भी यहाँ पे q होगा, q भी 5 से विभाजित होंगे। ठीक है, अब जो भाषा है जो अपने मन से भी बैठा सकते हैं, या तो हम आपको भाषा लिख देते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, अब यहाँ पे भाषा करके लिख सकते हैं कि p व q दोनों 5 से विभाजित है, अतः HCF P, Q नॉट इक्वल 1, यानी कि बताइए P का मान 5, Q का मान भी 5, 1 आया है, नहीं आया है। तो ये माना हुआ है संख्या परिमेय, वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहेंगे अतः हमारा मानना विरोधाभासी है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है ये, अपरिमेय संख्या। ये क्या हो गया, प्रूव हो गया दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में करा, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे भी हम सिद्ध करते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पे है 3 + 2 √5 को हमें सिद्ध करना है कि क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, इसको हमें सिद्ध करना है। तो हमें इसे भी हम उल्टा मानेंगे। क्या, इसे भी हम उल्टा मान लेंगे। जो अपरिमेय संख्या है इसे हम परिमेय मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे √5 में है तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम मानेंगे कि माना क्या 3 + 2 √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अर्थात हम लिख सकते हैं 3 + 2 √5 बराबर p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसको हमें इससे p/q से क्या करना है, तुलना करना है। तुलना कर दिए, और जो कंडीशन था उसको हम कंडीशन साइड में लिख सकते हैं। क्या है कि यहाँ पर p/q, q नॉट इक्वल 0। ठीक है, वह p और q ये क्या है, सहअभाज्य संख्या है। अतः
HCF P और Q का कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, यानी 1 होगी, तभी ये क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। चलिए हम जब यहाँ पे तुलना कर ली हैं तो यहाँ पे हम हल के रूप में हम लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब 3 + 1 2√5 बराबर P बटे जब Q आया है तो हमें यहाँ पे देखना है कि जब यहाँ पे प्लस में है तो इस साइड हम बराबर के दाहिने साइड ले जाएंगे तो क्या माइनस में आएगा। तो चलिए हम इसे लिख लेते हैं 2√5 बराबर P बटे Q -3, ठीक है, क्योंकि जब ये प्लस में था इसके आगे क्या छिपा हुआ है, प्लस, तो इस संख्याओं को हम ए साइड ले जाएंगे, बराबर के दाहिने साइड ले जाएंगे तो क्या आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे यही करना है कि जब यहाँ पे गुना में है तो यहाँ पे हम भागा में भी ला सकते हैं। एक कंडीशन और बच रहा है, क्या है कि 5 बराबर P बटे Q, ठीक है, माइनस और बटे में कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे दिखना है दोस्तों कि यहाँ पे गुना में है, √5 के साथ क्या है, 2 गुना में है, तो यहाँ पे भागा में आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, भागा में, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हम भागा में लिखेंगे इसको हम समीकरण 1 मान सकते हैं, ठीक है। अब चूँकि करके हम यहाँ लिख सकते हैं P बटे Q -3 बटे 2 एक परिमेय संख्या है, एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब कैसे परिमेय संख्या अभी हम बताते हैं, परिमेय संख्या है। अब बताइए कि जब इन सभी संख्याओं को जब हल किया जाए तो 3/2 क्या कट रहा है, नहीं कट रहा, तो क्या परिमेय संख्या होगा, क्या परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होगा, निश्चित है। अगर यहाँ पे देखिए दोस्तों 3/2 क्या परिमेय संख्या है कि नहीं है, P बटे Q के रूप में है, तो परिमेय संख्या है। इसे हम हल करेंगे, आगे कंडीशन में देखेंगे तो P बटे Q के रूप में ये आएगा। तो आप हल करके देख लीजिएगा। ऐसा यहाँ पे आप देख सकते हैं 3/2 यहीं पे आ रहा है, तो क्या अगर यहाँ पे P 3P/2P भी Q आएगा तो क्या परिमेय संख्या होगा, अवश्य होगा दोस्तों। इसी प्रकार से हमें यहाँ पे लिखते हैं कि डायरेक्ट यहाँ पे आ ही गया है तो 3/2 आ गया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भाषा, इन सभी संख्याओं को एकदम छोटे से टॉपिक में करके हम लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये आ गया है यहाँ पे परिमेय संख्या, तो हम क्यों आगे इसको हम जाएं। अगर करना चाहें तो हम लंबा तो 2 से 3 पेज में ले जा सकते हैं, लेकिन आप जितना आसान तरीका अपनाइए दोस्तों ताकि आपको एग्ज़ाम में याद रहे, वही फ़ायदा करेगा। इन्हें कि हम लंबा चौड़ा लेके जा रहे हैं, हमें एग्ज़ाम में आता ही नहीं है, हम एग्ज़ाम में बैठने के बाद हम भूल गए, तो जो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं एक परिमेय संख्या है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वह हम जानते हैं कि √5 एक क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ कर सकते हैं अर्थात √5 बराबर P बटे Q -3/2 नॉट इक्वल, इसके यानी इसके बराबर नहीं है, यानी √5 है जो अपरिमेय संख्या, लेकिन ये क्या है, परिमेय संख्या। तो बताइए दोस्तों, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कभी भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ला दिए परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या को तुलना कर दिया, यानी इसके बराबर एक कभी नहीं हो सकता है, तो एक आ ही नहीं सकता है। तो जब एक नहीं आएगा तो ये क्या सिद्ध हो गया, अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गया ये वाला, ठीक है। तो हम जो भाषा है जो लिख सकते हैं यहाँ पे। अतः आपको नॉट इक्वल के मतलब पता होगा, यानी ये इसके बराबर ये, अगर हम यहाँ पे दे दें 4 के बराबर 0 तो कभी भी 4 के बराबर 0 होगा, यानी कह रहा है कि 4 के बराबर 0 नहीं होगा। यहाँ पे अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं होगा, तो HCF उसका एक आ ही नहीं सकता है। तो हम यहाँ पे भाषा लिख सकते हैं, अतः हमारा मानना विरोधाभासी
भाषी है। 3 + 2√5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं दोस्तों।